हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसारा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 31 जो कि बेस्ड है एरोमेटिसिटी पे। ओके, सो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैसे टाइप का कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है। मतलब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और उससे हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ओके, आपको ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंटी एरोमेटिक की क्या होनी चाहिए, नॉन एरोमेटिक की क्या होनी चाहिए, ये आई होप आपको क्लियर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डीपीपी के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखो ये साइक्लोब्यूटाडाइन है। ओके, तो मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक होता है, राइट क्योंकि ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हक्कल रूल को कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं, मतलब हक्कल रूल ओबे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन, राइट। सो ये 4 है क्या एरोमेटिक में, नहीं है, ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। बाकी सारा वो कंडीशन फॉलो कर रहा है, जैसे कि सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, देन पूरा डीलोकलाइजेशन है कंपाउंड में। सो जब ये 3 पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बट हक्कल रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है, राइट। सो एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट ये कंपाउंड यहाँ पे ये देखो, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं ये फिलहाल इतना ही देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 2, मतलब ये कितने हैं टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारा हक्कल रूल फॉलो करता है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि हमारा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए एंड देन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स में, राइट। तो ये सब कुछ है, यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, पूरा रेजोनेंस हो रहा है ना, सो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। इट मीन्स कि हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। सेम वहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे सल्फर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, सारे sp2 कार्बन्स है एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, राइट। इट मीन्स हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट ये अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे भी हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो करता है। कंपाउंड साइक्लिक है, सारे जितने कार्बन्स हैं सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, सो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, बट ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, ओके अग्रीड। बट सारे कार्बन sp2 है क्या, ये देखो ये sp2 है, ये sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, बट ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर कहीं पे कोई कंपाउंड भले सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है, मतलब हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, लेकिन एक अगर sp3 कार्बन मतलब रिंग का कार्बन अगर एक भी sp3 आ गया, इट मीन्स हमारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ओके, सो ये हमारा कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्लस यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड्स है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हक्कल रूल तो फॉलो करता है। अब हम देखेंगे ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी प्लस चार्ज और प्लस चार्ज का मतलब होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल, और एम्प्टी p ऑर्बिटल मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, पूरा कंपाउंड हमारा साइक्लिक है और पूरे कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। सो ये हमारा कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। ये एक कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इज दिस रिपीटेड, आई गेस सो,
ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, मतलब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये गलती मत करना कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया, नहीं। एंटी एरोमेटिक के लिए हमें कंपाउंड साइक्लिक होना ज़रूरी है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तभी वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। बट ये ना एरोमेटिक की कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना एंटी एरोमेटिक की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है। तो ये अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो ये ना एंटी एरोमेटिक हुआ ना एरोमेटिक हुआ, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, मतलब हक्कल रूल फॉलो करता है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज है मतलब mtp ऑर्बिटल है, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कंपाउंड साइक्लिक है एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, राइट, सो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट 10th वन, ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन बट यहाँ पे एक कार्बन देखो आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया मतलब क्या हो गया, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यस, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या, हाँ। आप बोलोगे यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा कॉन्जुगेशन है, ये पूरे कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। सो एंड कंपाउंड इज साइक्लिक, सो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, क्योंकि आप अगर ये ऐसे करते हो तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन में ही है, पूरा रेजोनेंस है। Okay, so it is an aromatic compound. Next, okay, so with this we complete our DPP number 31 जो कि बेस था हमारा एरोमेटिसिटी पे। मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ। नेक्स्ट DPP में भी ऐसे ही कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जो एरोमेटिसिटी पे ही बेस्ड है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।